हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 में आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। पेपर पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है इस साल 2025 में 24 के कंपैरिजन में, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता, पेपर ऑफलाइन होगा कि सीबीटी मोड होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वन बाय वन। सो पेपर पैटर्न में आपको सबसे पहले जानना है कि आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। 3 सब्जेक्ट में आपका आता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से आपके फिज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं 50, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 50 एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे कितने आते हैं? टोटल हमारा हो गया 200 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको फिज़िक्स में 50 में से आपको सिर्फ 45 अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में पार्ट करके मैं बताती हूँ। फिज़िक्स में आपके पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है। ए में आपको 35 क्वेश्चन देगा और पार्ट बी में आपको 15 क्वेश्चन देगा। और जो सेक्शन ए होता है उसमें आपको 35 के 35 सवाल पूरे करने होते हैं। और सेक्शन बी में आपको 15 में से ऑप्शन दिया जाता है, 15 में से आपको 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ऐसे ही आपका केमिस्ट्री का भी है। सो ऐसे ही आपका केमिस्ट्री का भी है। आपका उसमें आता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। ए में आपके आते हैं 35 क्वेश्चन और पार्ट बी में आते हैं आपके 15 क्वेश्चन। 35 आपको पूरे के पूरे करने होते हैं और 15 में से आपको 10 करने होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में आपका आता है जूलॉजी प्लस बॉटनी। इसमें आपको दोनों मिला करके आपको कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 में से आपको कितने करने होते हैं? आपको 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स कैरी करता है। यानी कि आपके टोटल क्वेश्चंस आ गए 180 के, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स होते हैं 720 का आपका नीट का पेपर होता है। ये बात आपको जानना है। अब नेगेटिव मार्किंग की हम बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग होता है वो भी -1 का होता है इसमें। इसलिए जो क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म है उसी को करेगा, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्किंग चले जाते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम कैसे होता है आपका? ऑफलाइन मोड में होता है, सीबीटी मोड में चल रहा है, लेकिन होने वाला 99% है कि आपके जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट कराया जाए। पॉसिबल नहीं है कि आपका ये कंडक्ट सीबीटी मोड में कराया जाए। बात करते हैं सेफ स्कोर क्या होना चाहिए नीट 2025 के लिए। अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हो एमबीबीएस के लिए, एनबीडीएस, बीएससी नर्सिंग, पहले तो सबका रहता है कि एमबीबीएस के लिए आपका 650 प्लस आप पढ़ाई करो, तो इतने टारगेट करो कि मेरे टेस्ट सीरीज़ में इतने मार्क्स आएँ। अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में इतने मार्क्स आ रहे हैं तभी मान के चलो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।